वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिक्स्थ जो है टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। अगर आपको कोई और इनके अलावा ये चैप्टर, तो ये जो हाईलाइट हैं वो सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। आज हम 6 कर लेंगे और हमारा जो पहले 4, 5, 6 और 3 ये 9 और 10 चैप्टर हमारे यहाँ पे बसते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको पहले करना है इसके बाद वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं सीक्वेंस और सीरीज़। तो सीक्वेंस सबको पता है क्या होता है, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, जो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज की गई हैं कुछ रूल के साथ, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ, जिसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज कैन बी एनी सेट। ठीक है, यानी कि जो को डोमेन है वो कुछ भी हो सकती है हमारे पास, लेकिन जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारी कंडीशन है सीक्वेंस की। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, और ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए सीक्वेंस। ओके, उसके बाद है हमारे पास सीरीज़ का मतलब होता है सम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2, सीक्वेंस में कोमाज आते हैं, सीरीज़ में प्लस आता है। देन द एक्सप्रेशन A1 + A2, मतलब उनका जो सम करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। सीरीज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, अकॉर्डिंग एज द गिवन सीरीज। जो हमारे पास गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2, 4, 6, 8 + 20 तक ये हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ है। 1, 3, 5, 7, 9 ये जो और नंबर की जो हमारे पास सीरीज़ है वो कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। उसके बाद है प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इफ़ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर रिटन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज सेम। मतलब जो क्या है, दो हमारे पास कोई नंबर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका अगली जो टर्म होगी उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होगा। और जो डिफरेंस होगा जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, तो ये AP में है और ये इसको हम बोलते हैं D। ठीक है, डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, जनरली डिनोटेड बाय D, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस भी हम इसको बोलते हैं। डिफरेंस सेम होना चाहिए AP में। ठीक है, और डिफरेंस हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड, ऐसे ही AN-1 और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, A हमारे पास फर्स्ट टर्म है, D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, AP कैन बी रिटन एज, तो इसको लिख सकते, ए को फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A से डिनोट, सेकंड टर्म को लिखेंगे A + D, क्योंकि मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ये है हमारे पास A और इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 1, तो A + D यानी कि 1 + 1, इसको लिखेंगे 2। तो थर्ड टर्म जो होगी वो लिखेंगे A + 2D। ठीक है, मल्टीप्लाई होती रहेगा डिफरेंस के साथ। ओके, तो ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ऐसे। तो द nth टर्म ऑफ एन AP की nth टर्म जो होगी वो कैसे लिखेंगे, AN = फर्स्ट टर्म + n-1 × D। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला है। इसको यहाँ पे इसने लिखा है TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। L का मतलब यहाँ पे A यानी कि फर्स्ट टर्म और + n-1 × D, ये रहा TN, A + n-1 × D, A + n-1 × D। तो द nth टर्म लास्ट से जब निकालने, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो यहाँ से हो जाएगा ATN' = L - AN-1 × D, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP में कितने टर्म है, जैसे 20, 25, 30, फिर लास्ट में है 100। तो हमें बताना है इसमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कितनी है, तो फॉर्मूला क्या है AN का, A + n-1 × D। लास्ट टर्म कितनी है, AN हमारे पास होती है लास्ट टर्म यानी कि 100 फर्स्ट टर्म + n-1 और डिफरेंस कितना है 5 का। जब इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि इस जो सीक्वेंस गिवन है इसमें AP में कितनी टर्म है, हमारे पास 17 टर्म है।
उसके बाद है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना है, ठीक है। ये है सम निकालने का फॉर्मूला, सम को डिनोट करते हैं सम ऑफ एन एच टर्म यानी कि एस एन। तो फॉर्मूला है n/2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का। n का पता है, n की वैल्यू अगर मान लो 20 टर्म्स हैं तो 20 टर्म्स का जब सम निकालेंगे तो n यहाँ पे 20 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, d हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 और 100 से शुरू होके मतलब 100 से लेके 1000 तक के बीच में नेचुरल नंबर का सम, तो इसका मतलब 105 से शुरू होगा क्योंकि 100 नहीं होगा, इसके बीच का बोला है, ठीक है, बीच का बोला है। तो 105 से लेके 995 तक का, लास्ट टर्म 995, फर्स्ट टर्म 105, तो इनका सम बताना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, या तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म हमारे गिवन है तो a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या वही फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बाहर क्या है n/2, यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद है रिजल्ट, इफ़ ए फिक्स्ड कॉन्स्टेंट एडेड टू, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडिंग बाय, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस होगा c वो 1/c टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले से। अगर a1 दो हमारे पास AP हैं उनको प्लस या माइनस करें तो वो भी हमारे पास क्या होगी, AP होगी, और उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा प्लस माइनस 1, जो D1 D2 आएगा। ए सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवीजन से जो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू AP इज नॉट एन AP, तो जरूरी नहीं है वो AP ही होगी। AP में SP इज इक्वल टू क्यू है और SQ इज इक्वल टू P है, तो SP प्लस क्यू का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ P प्लस क्यू। 3 नंबर अगर AP में है तो कैसे लेने हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। 5 नंबर में AP में है तो ये हम कंसिडर करेंगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे लेने हैं, ये इसने लिख रखा है कि कैसे कैसे नंबर हमने कंसीडर यहाँ पे करने हैं। उसके बाद है इन एन AP द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारे पास। एनी टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ टर्म विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस है तो फॉर्मूला an 1/2 an माइनस 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस उससे वैल्यू वाली टर्म, ठीक है, हाफ हो जाएगा। an जब सीरीज निकालने तो क्या होगा SN माइनस, ठीक है। जब हमें A2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा S2 माइनस S, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म का और उसमें से माइनस फर्स्ट टर्म, और जो S1 होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट, तो S1 होता है फर्स्ट के इक्वल, A1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये हमारे पास सीरीज AP में है, AP में गिवन है तो हमें बताना है किस में होगी, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगी, AP में आएगी। अगर 3 नंबर हमारे पास AP में तो रिजल्ट क्या कहता है, सेकंड वाले नंबर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, ये हमारे पास रिजल्ट है। जब सीरीज AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है। ज़्यादातर हम ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल 4, ये हमारे पास AP में गिवन है सीरीज A1 A2 A3 सॉरी सीक्वेंस, तो इस सीरीज का सम बताना है क्या होगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, सारी चीज़ें पता है, वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद है अर्थमेटिक मीन, अभी हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, ए नंबर A इज सेड टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स A एंड B इफ A, B आर इन AP, अगर ये तीनों AP में है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कैपिटल A इज इक्वल टू होगा A, मतलब जैसे A और B ये ऐसे हैं तो A अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों का A प्लस B/2, बीच का निकालेंगे अर्थमेटिक मीन मतलब बीच की वैल्यू। द अर्थमेटिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू इन सब का सम डिवाइड बाई जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर रिपीट हुआ है। अगर अर्थमेटिक मीन A और B का इतना है तो वैल्यू n की हमें बतानी है, तो A प्लस B/2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि A और B का अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है A प्लस B/2, तो ये इसके इक्वल है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, तो इंसर्शन क्या कहता है, 2 नंबर के बीच का, ये ज़्यादातर मतलब इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है क्या,
कि द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो एन एथ टर्म का जो होगा वो क्या होगा, एन टाइम्स ए प्लस बी बाई 2 यानी कि एन ए। गिवन दैट एन ए एम इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स दिस एंड दिस, सपोज दैट द मीन बिटवीन दिस टू नंबर इज सेम, तो ए और बी निकालना है। तो एम एथ मीन ये होगा, एन एथ मीन होगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ से हम सीधा वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और निकालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या कहता है, रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। रेशो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3, AP में तो डिफरेंस सेम था और इसमें सीक्वेंस यानी कि A2 बाय A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करेंगे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भाग करेंगे, तो उनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, GP में। और जो रेशो को है उसको R से डिनोट यहाँ पे हम करते हैं। और ये टर्म ऐसे होती है, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म होती है AR, थर्ड टर्म होती है AR स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट टर्म हमारे पास होती है AR की पावर N, और उससे पहली जो टर्म होगी N-1 ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे डिनोट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे nth टर्म, ठीक है। द nth टर्म ऑफ GP फॉर्मूला क्या है, जैसे AP में तो था A प्लस N-1 इंटू D, तो ऐसे ही इसमें हमारे पास क्या है AN, इसमें क्या है A की पावर A इंटू R की पावर N-1, इसमें डिफरेंस का रिलेशन था, इसमें रेशो का रिलेशन है, ठीक है। ये GP था और ये हमारे पास AP में है, ओके। चलिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स देर इन AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, N की वैल्यू बतानी है। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है यानी कि AN, TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। तो AN इज इक्वल टू A की इंटू R की पावर N-1, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, से N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सम कैसे निकालना है, सम के लिए दो हमारे पास रिजल्ट हैं। अगर फाइनाइट तो वैल्यू गिवन है तब हमारे पास निकलेगा A इंटू R की पावर N-1 डिवाइडेड बाई R-1। अगर इनफाइनाइट है तो इसके लिए हमारे पास होगा सीधा सीधा फॉर्मूला A/1 - R। ये इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है और ये फाइनाइट टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट, द सम ऑफ दिस सीरीज इनफाइनाइट एन टर्म्स का सम हमें यहाँ निकालना है। तो ये है हमारे पास, यहाँ से हमने दो कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 0.1 0.1 के कैसे, तो यहाँ से हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अभी 0.9 में से 1 में से इसको माइनस कर दिया, अलग अलग करेंगे तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से ही क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, सेम वही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो हमारे पास AP में थी, वही GP की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रेसिप्रोकल करो, ये सारा हमें क्या देंगे, GP, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, अगर वही 3 नंबर हमारे पास AP में है और GP में है तो देन तीनों नंबर ही क्या होंगे, बराबर। कोई 3 नंबर हैं वो AP भी हैं और GP भी बना रही हैं, तो तीनों नंबर क्या हैं, बराबर हैं। अगला एग्जाम्पल, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। तो यानी कि जो ये जो टर्म क्या कह रहा है, ये A की पावर Rn-1 इज इक्वल टू A की पावर Rn प्लस सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ नेक्स्ट टू नंबर हमारे पास ये होते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है G इज इक्वल टू रूट AB। अर्थमेटिक मीन क्या था, AM, इसको लिखते हैं GM, ये था A प्लस B बाय 2। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, रूट AB फॉर्मूला गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 5 और एक वैल्यू 1 दे रखी है, तो सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इंजर्शन हमारे पास गिवन है, तो द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन का क्या होगा, AB की पावर क्या हो जाएगा, n/2। n है तो उधर क्या था, NA था, ठीक है, n की मल्टीप्लाई A के साथ। उसके बाद है ये एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास दो। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी A1 A2 A3 AN की पावर 1/n, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही है, तो क्या बता रखा है, 2 नंबर गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन हमें बताना है। तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमको अच्छे से पता है क्या है, देन द नंबर आर दिस, ठीक है, G1 और G2। ये इंसर्जन है यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे हमारे बस उसमें AP और GP गिवन है, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पता क्वेश्चन पूछ ले,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन सेम एपी की तरह होता है, बस एपी का जो एपी में जो सीरीज है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/AP कर दो, वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सारे फॉर्मूले भी जैसे अब एपी में nth टर्म का फॉर्मूला है a + n-1 × d, तो यहाँ पे हो जाएगा HP में a की पावर 1/a की पावर n 1/a + n-1 × d, ये हो जाएगा। ठीक है, no one term of HP is 0, nth term of HP is a reciprocal of the, वही बात अभी मैंने बताई है, sum of harmonic progression does not exist, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सम है हम नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट नहीं होता, हम सिर्फ AP और GP का करते हैं। दो हार्मोनिक मीन क्या होता है, A H और B, ठीक है। अर्थमेटिक मीन सबको पता है a + b/2, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है 2AB / a + b, ये हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, उसके बाद है वही nth टर्म में क्या हो जाएगा, 1/n बाहर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा सेम। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर 3 और 4 का 2AB, क्या फॉर्मूला था, 2AB / a + b, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, ये आप ट्राई कर लेना। ओके, उसके बाद इंजर्शन गिवन है, ये सेम उसी में चलेगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास 15। ये क्या कहता है, A1 A2 G1 G2 H1 H2 आर 2 AM GM बिटवीन 2 नंबर्स, तो यहाँ पे देखो देन द वैल्यू ऑफ G1 G2 की वैल्यू बतानी, ये भी हमारे पास रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ, तो यहाँ पे देखो सबको पता है, अगर ये नंबर क्या है A1 A2, दो नंबर्स के बीच के मीन गिवन है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो ये A1 A2 किसका है, इसको हम लिखेंगे डिफरेंस A1 - A B - A2, ये दोनों बराबर होते हैं, तो A1 + A2 की वैल्यू हमें चाहिए, ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, A1 + A2 / H1 + H2, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, AM और GM में रिलेशन क्या होता है, जो AM है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, AM जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू GM। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, A और G अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन गिवन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ A नंबर्स क्या होंगे, A + -A² - G²। ठीक है, तो नंबर्स निकालना, 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद क्या है, इनकी इक्वेशन कैसे होती है, x² - 2ax + g², g यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, a यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं, AM GM और HM में रिजल्ट क्या होते हैं, AM इज़ ग्रेटर दैन GM और दिस इज़ ग्रेटर दैन HM, AM और HM के बीच में हमारा लाई करता है GM। ठीक है, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, ये आप देखना सोल्व करके, ना आए तो मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, ज़्यादा वो मतलब लंबा चौड़ी बात नहीं है इसमें। सम स्पेशल केसेस, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n × n + 1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n × n + 1 2n + 1/6, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, समीशन ऑफ n², यानी कि n × n + 1/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज गिवन है, इनके भी याद करने आपने, 1/1 2 1/2 3 1/3 4 1/n × n + 1, तो ये होता है n/n + 1, इनका सम 1 2 3 2 3 4 ऐसे गिवन है, तो इसका सम होता है हमारे पास 1/4 - 1/2 × n + 1 n/2, 1 2 2 3 प्लस अप टू सोन n × n + 1 n + 2 / 3, और सेम ऐसे ही 1 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे गिवन। ठीक है, द सम ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज 1 3 1² 3² 5², तो ये होता है क्या 4/3, इनका सम निकालना है सबका अलग अलग करके। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको समीशन की फॉर्म में लगा के सोल्व करना है, ये फॉर्मूले लगा के, सेम भी इसमें भी ऐसे ही। उसके बाद है टू फाइंड nth टर्म बाय द डिफरेंस मेथड से nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एग्जांपल से देखो कैसे करना है। ये सम गिवन है, तो यहाँ पे सम निकालना है, 3 15 35 63, तो SN हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या किया, माइनस कर दिया एक SN, तो ये है, दूसरा SN अपनी तरफ से 15 के नीचे 3 35 के नीचे 15, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सारा डिफरेंस, तो डिफरेंस से करना है इसको, तो ऐसे कर देंगे, इसका सम निकाल देंगे। ठीक है ना, तो जो ना समझ आए तो देखो ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को सीरीज, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, इनमें ये रिलेशन है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज का a/1 माइनस आर प्लस ये dr/1 माइनस आर का स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग ट्राई करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल थ्योरम्स, ये यहाँ पे ए एक्स की एक्सपोनेंशियल क्या है, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, इन दोनों का सम, ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ आपने याद करनी है। उसके बाद है हमारे पास ये लोगरिथमिक सीरीज़ को log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला log 1 माइनस एक्स और log 1 माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैलिड कब होगा, ये कई बार फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं कि लोगरिथमिक सीरीज़ वैलिड कब होगी, जब मोड एक्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, उसके बाद है 25th एग्जाम्पल, ये रहा। ठीक है, अब है कुछ इनके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के, और फिर ये निकाल के देख लेना, जो ना निकले तो उनका हिंट और सॉल्यूशन मैंने आज आपको प्रोवाइड करवाया, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए 24 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो ये इनकी हिंट और सॉल्यूशन है, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरे से वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को और प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चनों की। ठीक है, ये सारे इनके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। 24 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 24 के 24 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इसने बस ये बोला है सीक्वेंस सीरीज़ में हमने ये पढ़ना है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, तो हमने यहाँ पे मीन भी पढ़ लिया, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। कल अगर आपको कोई और चैप्टर इनमें से करना है तो आप मेरे को बता दीजिए, नहीं फिर नई क्लास में नए टॉपिक के साथ तो मिलेंगे ही ज़रूर। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।